को कुछ बाहर के लोग, अनजान लोग, अज्ञात लोग यहाँ से किराए के नाम पे लेके जाते हैं। कहते हैं बिक्रमपुर तक छोड़ के आओ, और यहाँ से वो जैसे ही गाड़ी लेके निकलते हैं तो उसके पश्चात ये जो भड़ल और हजाराडी इसके आसपास की घटनाएं उनके देखते थे, ऐसी घटनाएं होती थी। हमें पता चलता था कि उस राज्य के अंदर इस तरह की घटना हुई है, वहाँ पे ऐसी घटना हुई है। सर पड़ोस में होने लग गई। ताऊ जी है, उनको भाड़े के नाम पे वो यहाँ से लेके जाते हैं। वहाँ के लगभग 7:30 का टाइम होता है। उनको चलती गाड़ी के अंदर पीछे से गमछे से गला दबा देते हैं, गाड़ी साइड में उतर जाती है। उसके बाद उनको नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। क्या हालचाल है आपके? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। ये बीकानेर की तस्वीर बता रहा हूँ। बीकानेर के अंदर बहुत ही गहमा गहमी का माहौल चल रहा है। यूं कहें कि इस मौसम के अंदर बज्जू का मौसम है जो बदला हुआ है। पीछे आप देख रहे हैं कि टायर प्रदर्शन जला करके किया जा रहा है। पीछे लोग हैं, जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें, का प्लान किया गया। एक व्यक्ति को यहाँ से बिठाया जाता है और कुछ दूर जाकर के उसको फेंक दिया जाता है। क्या कड़ी कहती है? क्या बीकानेर का प्रशासन इतना सोच चुका है कि दिन दहाड़े किसी की उसको वहां पर भेज दिया जाना और परिवार वालों को पता तक न चलना? ये बहुत ही विहंगम दृश्य है। और विडंबना की बात यह है कि अब तक कोई भी सुनवाई है जो नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन के लगातार यहाँ पर धरने चल रहे हैं, लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगे हैं। आप लगातार यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत ही गहमा गहमी का माहौल है जो यहाँ बना हुआ है। और बीच बाजार के अंदर ये माहौल है जो बना हुआ है। बीच बाजार के अंदर आप ये तस्वीरें हैं जो पूरा का पूरा देख रहे हैं। ये क्या कहानी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बीकानेर की ये तस्वीर बता रहा हूँ, बज्जू की ये तस्वीर बता रहा हूँ, जिसके अंदर बहुत ही गहमा गहमी का माहौल है जो बना हुआ है। ये लोग धरने पर बैठे हैं और अपने परिवार से बात करेंगे। क्या बात है यहाँ पर? ये लोग हैं, परिवार से कौन है? क्या मैटर है? क्या बात क्या है? सुदेश जी, ये जो घटना घटित हुई है, ये आज तीसरा दिन है। यहीं के अपने स्थानीय निवासी कर्णाराम जी खिलेरी को कुछ बाहर के लोग, अनजान लोग, अज्ञात लोग यहाँ से किराए के नाम पे लेके जाते हैं। कहते हैं बिक्रमपुर तक छोड़ के आओ, और यहाँ से वो जैसे ही गाड़ी लेके निकलते हैं तो उसके पश्चात ये जो भड़ल और हजाराडी इसके आसपास की घटना है, उसका मुंह बांधा गया है, हाथ बांधे गए हैं। उसके बाद उन जबरदस्त उनको, मतलब मैं कह नहीं सकता, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मतलब मैं किस प्रकार के बताऊं कि इस प्रकार की है। बज्जू में बार बार ये स्थितियां देखने को मिलती है। और मेरे सहयोगी और मेरे भाई मनीष भाई भी आ चुके हैं। मनीष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष भाई, प्रथम दृष्टया में आप क्या देखते हैं? इस मामले में आप क्या देखते हैं? क्या मामला है ये? क्या है? सर, आज से 3 दिन पहले यह घटना घटित हुई सुनाई, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा है कि 3 दिन पहले कर्णाराम बिश्नोई जो खिलेरी है, यहाँ पे गाड़ी के ड्राइवर हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं। उनको 2 युवक आते हैं और उनको किराए करके गाड़ी लेके जाते हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर महज 25 किलोमीटर भड़ल नामक गाँव है, वहाँ पे उनके साथ में मारपीट होती है और बताया जा रहा है चाकुओं से भी हमला किया गया। और उसके बाद उनके मुंह में कुछ कपड़ा ठूसा गया, हाथ पैर बांधे गए और उन्हें फेंक दिया गया। लगभग 24 घंटे के बाद में कोई ग्रामीण वहां से गुजर रहे होते हैं, तभी वहां पे पता चलता है कि कोई युवक पड़ा है। स्थानीय पुलिस को बताया जाता है, पुलिस वहां पे पहुंचती है मौके वारदात पे और शव को अब लाया जाएगा। आपने मैं अभी आया हूं, आप मेरे से पहले आ चुके हैं। आपने प्रशासन से बात करने की कोशिश की, क्या बोले? अभी तक कोई कोशिश नहीं की। अभी हम जाएंगे और प्रशासन से भी बातचीत करेंगे कि आखिर मामला क्या है। जैसा कि मैंने ग्रामीणों से पूछा है, आपने एक फड़ौदी में एक ऐसा ही की एक कवरेज की थी। क्या आप देख पा रहे हैं कि जो फड़ौदी में जो घटना हुई और जो पूरे देश में चर्चित हुआ, वैसा माहौल यहाँ डर का माहौल? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। सर, पहले हम जब देखते थे, ऐसी घटनाएं होती थी। हमें पता चलता था कि उस राज्य के अंदर इस तरह की घटना हुई है, वहां पे ऐसी घटना हुई है। सर, पड़ोस में होने लग गई। बहुत बड़ी बात है सर। ये बताया जा रहा है कि प्रशासन अभी तक संज्ञान नहीं ले रहा, कॉम्प्रोमाइज करने की बातें कर रहे हैं। पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो। बहुत बड़ी बात है सर। इस तरह की घटना को कभी भी सिरे से नकारा जाना चाहिए और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोषियों के अंदर भय उत्पन्न हो और इस तरह की घटनाएं ना हो। ये क्षेत्रीय पत्रकार का ये कहना है, तो आप सोच सकते हैं कि हर आदमी के अंदर कितना खून गर्म होगा। ये देश की, सर, मेरा खून खोल रहा है कि इस तरह की घटनाएं, यहाँ पे पूरा बज्जू बंद है, आज एक शटर बंद है और सब लोगों ने सहयोग किया है। प्रशासन कहाँ गया सर? ये राम राज्य की बातें करते थे, आज ये राम राज्य है। इस तरह की घटनाएं अगर हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, गांव के अंदर घटित हो रही है सर,
अगर प्रशासन ने जवाब नहीं दिया तो कड़ी से कड़ी और ईंट से ईंट बजा के रखेंगे, चाहे 10 दिन हो या 15 दिन हो, लगातार इसी धरती पर। अगर प्रशासन ने कोई विजिबल अगर जवाब नहीं दिया तो के बाद भी हत्यारों को गिरफ्तार न करना, जबकि बताया जा रहा है कि उनके मोबाइल उनके पास में है, सबूत पूरे के पूरे पास में है, फिर भी गिरफ्तार नहीं किया जाना कहां पर सवाल उठाता है सर। बिल्कुल सही बात है। और ये स्वतंत्र आवाज है, जो स्वतंत्र आवाज स्वतंत्र हौसले के साथ स्वतंत्र बात है जो रख रही है। बज्जू के अंदर बहुत ही शानदार शहर है। बज्जू के अंदर काफी आंदोलन हुए हैं, काफी पेड़ों को लेकर के आंदोलन हुए, लेकिन इस प्रकार का आंदोलन ये कहता है कि बज्जू के अंदर भी रहना सेफ नहीं है। विडंबना और अतिशोक्ति बिल्कुल नहीं होगी कि अगर प्रशासन आकर के जवाब देता तो बड़ा ही गजब होता। तालियां बजती और शानदार बजती कि प्रशासन यहां पर आया है। कुछ लोग और हैं, मैं बात करूंगा, उनके परिवार से कोई है जुड़ा हुआ, उनके कोई परिवार से कोई है जुड़ा हुआ, कोई जी कोई परिवार से है, मैं बातचीत करना चाहूंगा और उस जगह भी जाएंगे, उस जगह भी जाने का प्रयास करेंगे कि जहां पे बताया जा रहा है। मनोज जी, आपको पहले कोई सूचना हुई, आपके क्या लगते थे? सूचना मेरे सगे ताऊ जी है, उनको भाड़े के नाम पे वो यहाँ से लेके जाते हैं। वहाँ आके लगभग 7:30 का टाइम होता है। उनको जल्दी गाड़ी के अंदर पीछे से गमछे से गला दबा देते, गाड़ी साइड में उतर जाती है। उसके बाद उनको चाकू मारे जाते हैं, लगभग 6-7, 3-4 इधर दोनों तरफ, एक यहाँ पे 2-3 नीचे। फिर वहाँ से उनको घसीट के ले जाते हैं दूर। 2-3 बार उनको रस्सी हाथों पे बांधने की कोशिश करते हैं, वो फिर तुड़वा लेते हैं। तो फिर उनको सर पे यहाँ पीछे पूरा सर फोड़ा जाता है उनका सरिये से। उसके बाद वो पूरे मर्द कंडीशन में आते हैं तो उनके हाथ पीछे बांध के मुंह के अंदर कपड़ा डाल के सरिये से ठूस के कपड़ा और फिर ऊपर मुंह बांध देते हैं और फिर वो झाड़ियों के अंदर डाल के और गाड़ी को निकाल के भाग जाते हैं। तो पहले आपकी बात हुई या कोई ऐसा अंदेशा था, आपको लग रहा था कि भी उनके व्यवहार में फर्क था या कुछ? बिल्कुल कुछ नहीं था, कभी किसी को कुछ बोला ही नहीं था। एकदम सीधे सरल स्वभाव के थे, न किसी से दुश्मनी थी उनकी, न अपने काम से काम रखते थे। उनको कोई किसी से मतलब ही नहीं था। वो अपनी गाड़ी चलाते थे और हमेशा भाड़े पे चलाते थे। प्रशासन से आपने बात करने की कोशिश की? प्रशासन की उस टाइम की, तो उन्होंने कहा हाँ ढूंढ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं निकला। फिर वहाँ के लोगों ने जब फ़ोन करके इधर गांव में कुछ लोगों को बोला तो तब पहले हम पहुँचे, प्रशासन बाद गया था वहाँ। और अभी तक कोई बोल ही नहीं रहे। रिलीफ के नाम पे वो फाइनेंशियल बोल रहे हैं कि पैसे दे देंगे। आपसे ये बात लगातार थाना अधिकारी कर रहे हैं या फिर उच्च अधिकारी भी आपके पास आए? एसडीएम है, खुद कर रहा है बात। ये एसडीएम खुद कर रहा है, कॉलेज सीईओ है वो कर रहा है। और अभी तक कुछ नहीं है। उनके बोल रहे हैं कि वो उनके माता पिता को डिटेन किया है और उनका तो कुछ पता ही नहीं है। न हमारी खुद की गाड़ी यहाँ से वो लेके गए हैं अपराधी, न अभी तक गाड़ी मिली है, न उनका पता चला है। ठीक बात है, धन्यवाद। अब पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित पक्ष है, और इस वक्त दुखांतिका का अवसर है, पूरा माहौल है जो माहौल गरमाया हुआ है। बज्जू में एक ऐसा माहौल बन जाना है जिसकी एसडीएम खुद तारीफदारी कर रहे हैं और साथ साथ में सीओ साहब है वो भी आए हुए हैं। और ये कुछ हाथरस वाली घटना कुछ कहती है। अपने देश में एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है कि हमारे देश में कुछ भी हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक टीआरपी के नाम पर धरनों और ऐसी घटनाओं को देखा जाता है। बल्कि तटस्थ जानकारी लेकर के अगर कोई आता है तो उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं भड़ल जाने की कोशिश करूंगा, वहां जाकर के कोशिश करूंगा कि वैसे किस प्रकार से हुआ। और बीकानेर से जो एसपी मैडम है उनसे भी अगर मेरा निवेदन है कि उन तक अगर कोई संदेश पहुंच रहा है। बाकी कई अधिकारी मेरे टच में हैं, तो जैसे मैं रास्ते में फ़ोन करता आया हूं उन अधिकारियों से, आप सबसे निवेदन है कि ये माहौल बहुत गर्मा सकता है। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो ये जंगी जहन बन सकती है। और इसके साथ साथ पूरे बीकानेर में ऐसी घटना निंदनीय है जिसकी मैं निंदा करता हूं। और अगर यही अंजाम रहा और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बज्जू छठी का दूध याद दिलाने में कामयाब होगा। पहले भी होता आया है और अब भी इस पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हैं और पूरा मार्केट खड़ा है, पूरा बाजार खड़ा है, पूरा गांव खड़ा है। धन्यवाद। आप कहीं से भी देख रहे हैं, ये बज्जू है। आज़ाद देश की गुलाम तस्वीर बता रहा हूँ आपको। देश आज़ाद हुए आज बहुत समय हो चुका है, लेकिन यहाँ आज भी तस्वीरों को गुलाम करके रखा जाता है। ये एक ऐसा परिवार है जो गुलामी की अभी वो समय जी रहा है, वो ज़िंदगी जी रहा है। इनके पास न बोल है न कुछ और है। रक्षक के लिए, कानून के लिए थाने बना दिए गए हैं, सीओ ऑफिस का निर्माण कर दिया गया है और काफ़ी
पैसा उन पर लगाया जाता है, लेकिन वो पैसा दुखियारों के लिए कितना काम आता है ये आपके सामने तस्वीरें पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए धन्यवाद, आभार।